हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है अ स्टबबर्न पर्सन ऑलवेज सफ़र। आ का अर्थ होता है एक, स्टबबर्न यानी कि जिद्दी, पर्सन यानी कि व्यक्ति, ऑलवेज यानी हमेशा, सफर्स यानी पीड़ित रहता है या भोगता है। तो शीर्षक का अर्थ हुआ कि एक जिद्दी व्यक्ति हमेशा पीड़ित रहता है या एक जिद्दी व्यक्ति हमेशा भोगता है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once upon a time, a man was going down a hill track with his donkey. Once upon a time का अर्थ होता है एक समय की बात है। A man यानी एक व्यक्ति, was going down यानी कि नीचे जा रहा था, a hill track यानी एक पहाड़ी रास्ते से with his donkey अपने गधे के साथ। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। Once upon a time यानी एक समय की बात है। A man was going down a hill track with his donkey. एक व्यक्ति अपने गधे के साथ पहाड़ी रास्ते से नीचे जा रहा था। He was following the donkey with a rod in his hand. He का अर्थ होता है वह, was यानी कि था, following फॉलो का अर्थ होता है पीछा करना, was following यानी पीछा कर रहा था, the donkey यानी गधे का, with a rod in his hand, with यानी कि साथ, rod का अर्थ होता है छड़ी, in his hand यानी उसके हाथ में। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ he was following the donkey with a rod in his hand यानी कि वह हाथ में छड़ी लेकर गधे का पीछा कर रहा था। The donkey jogged down carefully over some distance. Jogged यानी कि धीरे धीरे दौड़ा। जॉगिंग का अर्थ होता है धीरे धीरे दौड़ना। तो जॉग्ड यानी कि धीरे धीरे दौड़ा, डाउन यानी कि नीचे, केयरफुली यानी सावधानी से। सम का अर्थ होता है कुछ, डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो फिर क्या हुआ, द डोंकी जॉग्ड डाउन केयरफुली ओवर सम डिस्टेंस यानी कि गधा कुछ दूरी तक सावधानी से नीचे की ओर दौड़ा। बट देन सडनली इट लेफ्ट द ट्रैक एंड स्ट्रेड असाइड। बट का अर्थ होता है लेकिन, देन यानी कि फिर, सडनली यानी अचानक, लेफ्ट यानी कि छोड़ा, ट्रैक यानी कि रास्ता, स्ट्रेट का अर्थ होता है भटक गया, असाइड यानी एक तरफ। तो फिर क्या हुआ, बट देन लेकिन फिर या लेकिन तभी, सडनली यानी अचानक, इट लेफ्ट द ट्रैक एंड स्ट्रेड असाइड यह अपने रास्ते से एक तरफ भटक गया। Its owner tried his best to drive it back to the track, but the stubborn beast did not obey. Owner का अर्थ होता है मालिक। Its owner यानी इसका मालिक, tried यानी कोशिश किया, his best यानी अपनी तरफ से अच्छा, to drive यानी कि लाने का, it back यानी कि इसे वापस, टू द ट्रैक यानी कि रास्ते पर, बट द स्टबबर्न, बट यानी कि लेकिन, स्टबबर्न यानी कि जिद्दी, बीस्ट का अर्थ होता है जानवर, डिड नॉट ओबे, ओबे यानी आज्ञा का पालन करना, डिड नॉट ओबे यानी कि आज्ञा का पालन नहीं किया या बात नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ कि इस सेंटेंस को देखते हैं। इट्स ऑनर ट्राइड हिज बेस्ट टू ड्राइव इट बैक टू द ट्रैक यानी कि इसके मालिक ने इसे वापस रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश की,
But the stubborn beast did not obey. लेकिन जिद्दी जानवर ने उसकी बात नहीं मानी. As a result, it reached the edge of a cliff that overlooked a deep canyon. As a result यानी कि फलस्वरूप. It reached यानी यह पहुंचा the edge. edge का अर्थ होता है किनारा. of a cliff यानी कि चट्टान. that overlooked जिससे कि दिखता था a deep यानी एक गहरा. canyon यानी कि घाटी. तो इस सेंटेंस को देखते हैं. as a result यानी कि फलस्वरूप it reached the edge of a cliff यानी यह एक चट्टान के किनारे तक पहुंच गया. that overlooked a deep canyon जो एक गहरी घाटी को देखता था. The owner was worried to see the donkey in danger. worried यानी चिंतित था, परेशान था. see का अर्थ होता है देखना. डेंजर यानी कि खतरा. तो फिर क्या हुआ? द ऑनर वॉज वरीड टू सी द डोंकी इन डेंजर यानी कि जो मालिक था वह चिंतित था गधे को खतरे में देखकर. ही वॉज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू. ही वॉज एट अ लॉस यानी कि वह असमंजस में था यानी वह समझ नहीं पा रहा था. टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू कि क्या करे. तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे. He caught hold of its tail just as it was about to leap over the edge of the cliff. Caught hold यानी कि पकड़ा. टेल का अर्थ होता है पूंछ. जस्ट यानी जैसे ही. लीप का अर्थ होता है छलांग लगाना. एज यानी कि किनारा. क्लिफ यानी कि चट्टान. तो फिर क्या हुआ? ही काउट होल्ड ऑफ इट्स टेल यानी कि उसने इसकी पूंछ पकड़ ली. एज इट वॉज अबाउट टू लीप ओवर द एज ऑफ द क्लिफ यानी कि जैसे ही वह चट्टान के किनारे से छलांग लगाने वाला था. द मैन heaved with all his might to pull the donkey from moving ahead, but all in vain. heaved का अर्थ होता है सांस खींची यानी कि आह भरी. माइट का अर्थ होता है शक्ति या ताकत. पुल का अर्थ होता है खींचना. मूव अहेड यानी कि आगे बढ़ा. वेन का अर्थ होता है व्यर्थ. तो इस सेंटेंस को देखते हैं. द मैन हीव्ड विथ ऑल हिज माइट यानी कि आदमी ने पूरी ताकत से सांस खींची. टू पुल द डोंकी फ्रॉम मूविंग अहेड गधे को आगे बढ़ने से रोकने के लिए. बट ऑल इन वेन लेकिन सब व्यर्थ हुआ यानी सब बेकार हुआ. इट डिड नॉट बज इवन एन इंच बैकवर्ड्स. बैकवर्ड्स का अर्थ होता है पीछे. तो इस सेंटेंस को देखते हैं. इट डिड नॉट बज इवन एन इंच बैकवर्ड्स यानी कि यह एक इंच भी पीछे नहीं हटा. सो द मैन लेट इट गो सेइंग. सो यानी इसलिए. मैन यानी कि व्यक्ति. सेइंग से का अर्थ होता है कहना या बोलना. तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि सो द मैन लेट इट गो सेइंग यानी कि इसलिए उस आदमी ने यह कहते हुए उसे जाने दिया. ओ फुलिश डोंकी कि हे मूर्ख गधे. योर स्टबर्न बिहेवियर लेड यू टू ट्रबल टुडे. योर का अर्थ होता है तुम्हारा या आपका. स्टबर्न यानी जिद्दी. बिहेवियर यानी कि व्यवहार. लेड यू. लेड का अर्थ होता है ले जाना या नेतृत्व करना. ट्रबल यानी कि परेशानी. टुडे यानी कि आज. तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि इसलिए उस व्यक्ति ने यह कहते हुए उसे जाने दिया कि ओ फुलिश डोंकी यानी हे मूर्ख गधे. योर स्टबर्न बिहेवियर लेड यू टू ट्रबल टुडे. तुम्हारे जिद्दी व्यवहार के कारण आज तुमको परेशानी का सामना करना पड़ा. द स्टबर्न डोंकी फेल ऑफ द क्लिफ
to its death. जिद्दी गधा चट्टान से गिरकर मर गया. Moral of the story is never be stubborn or it can destroy you. Never का अर्थ होता है कभी नहीं, be यानी कि बनो, stubborn यानी कि जिद्दी, और यानी या, it can यानी यह कर सकता है, destroy you यानी तुम्हें बर्बाद. तो इस स्टोरी का, इस कहानी का यह मॉरल है, यह नीति है कि कभी भी जिद्दी मत बनो, वरना यह तुम्हें बर्बाद कर सकता है. सो इट वॉज द शॉर्ट मोरल स्टोरी. अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें. तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.